आप हमारी रक्षा करना, हमारे कार्य को सिद्धि देना। तो जब भरत जी आए तो भरत जी ने देखा, क्या देखा? अयोध्या में प्रवेश करते ही घोड़ों ने हिनहिनाना छोड़ दिया। जो बड़े बड़े गज हुआ करते थे और अपनी चिंगाड़ से पूरी अयोध्या को सशंकित कर दिया करते थे, आज उन हाथियों ने चिंगाड़ना छोड़ दिया, बालकों ने रोना भी छोड़ दिया। ऐसी भयावह स्थिति अयोध्या जी की देखी तो मन कांप गया भरत जी का। किसी अनहोनी के डर से भरत जी भागकर सीधे कैकेयी माता के कक्ष में गए। तो किसी ने देखकर कहा, अच्छा यही है वो भरत जिनके कारण राम जी को वनवास हुआ। देखो तो सही, सीधे कैकेयी के कमरे में गए। अच्छा ये माँ और बेटे की मिली भगत थी। तो एक भक्त थे, बोले नहीं नहीं, भरत जी तो कैकेयी जी के कक्ष में इसलिए गए हैं क्योंकि भरत जी जानते हैं कि राम जी का दर्शन अगर कहीं हो सकता है तो कैकेयी जी के कक्ष में हो सकता है। और वो जब भी अयोध्या में आते तो सबसे पहले राम जी का दर्शन। तो जिस समय कैकेयी जी के पास गए, कैकेयी जी ने एक क्षण की देर नहीं लगाई और सीधे भरत जी का हाथ पकड़ करके सीधे अंतः कक्ष में ले गई। अंतःपुर में जाकर के ये हमारे छोटे यजमान जी लक्ष्य जी है, मैं आपको बता रहा था, हरिद्वार में सबसे पहले यजमान है। इनके घर में कथा इनकी जिद के कारण होती है। 6 कथाएं करा चुके हैं इन्होंने। एक कथा करना ही भारी होता है, पर बच्चों ने 6 कथाएं करा दी। तो हम ऐसे बच्चे जिस घर में हो, उन माता पिता को कभी भी दुर्गति प्राप्त नहीं हो सकती। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, श्री भरत जी जिस समय माता के कक्ष में गए और माता ने अंतःपुर में जाकर के कहा, बेटा ज्यादा घबराना मत, ज्यादा सोच में मत पड़ना। क्यों माता? अरे बेटा बात बिगड़ गई थी। बात तो बिगड़ गई थी लेकिन मैंने सारी बात संभाल ली। तुलसीदास जी व्यंग करते हुए लिखते हैं, तात बात में सकल सवारे, भय मंत्रा सहाय विचारे, तात बात में सकल सवारे, तात बात में सकल सवारे, हाँ तात बात में सकल सवारे, तात बात में सकल सवारे, भय मंत्रा सहाय विचारी, भय मंत्रा सहाय विचारी, हाँ भय मंत्रा सहाय विचारी, मंत्रा सहाय विचारी, तात बात में सकल सवारे, भय मंत्रा सहाय विचारी, तात बात में सकल विचारी, तात बात में सकल सवारी, भय मंत्रा सहाय विचारी, तात बात में सकल, तात बात में सकल सवारे, सवारे सवारे, तात बात में सकल सवारे, हाँ तात बात में सकल सवारे, तात बात में सकल सवारे।
भरत जी कहते हैं मैया अब तो माँ भी नहीं, सीधे तू है, तेरी मति नहीं फूट गई, हाँ तेरी मति पे पत्थर नहीं पड़ गए, कह गई तू पागल हो गई। श्री राम को खूब उल्टे में सीधे वचन कहे। क्यों? भरत जी कौन है? भरत जी है महात्मा। तो महात्मा क्या करता है? महात्मा चाहे ऐसे चाहे वैसे, पर भगवान के भक्त को भक्त ही रहने देना चाहता। तो भरत जी सोचने लगे कि कैकेयी जी की जो है मुझसे प्रीति हो गई, मुझसे प्रीति होने के कारण इन्होंने राम जी से बैर कर लिया, तो क्यों ना मैं कठिन वचनों का प्रयोग करूं। कठिन वचनों का प्रयोग करूंगा तो जो मुझ में प्रीति है, जो मुझ में मोह है, वो छूट जाएगा और फिर से ये वापस राम जी के चरणों में प्रीति करने लगेंगे। ये भाव है। तो भरत जी ने जब खूब कठोर वचन कहे तो श्री कैकेयी जी सोचने लगी कि जिस पुत्र के कारण वैधव्य लिया और सब कुछ अपना छोड़ दिया, उस बेटे ने मुझसे अपना ही मुख मोड़ लिया है? मेरा वही राम अच्छा था जो मुझको माता कहता था। मेरा तो वही राम अच्छा था जो मुझे माता माता कहते हुए जिसका मुख नहीं तकता था। इधर तुलसीदास जी लिखते हैं कि मंथरा सज धज कर आई, दूसरों का घर तोड़ करके महारानी को तो वैधव्य दे दिया और अपने आप सजी धजी घूम रही है। तो शत्रुघ्न से रहा नहीं गया, शत्रुघ्न ने सीधे कुबड़ पर लात मारी, नीचे जाकर गिरी। तो भरत जी ने कहा शत्रुघ्न ये क्या करे? बोले महाराज आप मुझे रोको मत भैया। अरे ऐसे किसी को परेशान करना अच्छी बात थोड़ी है। अच्छा भैया आप ये बताओ कि दंड, पापी को दंड देना चाहिए कि नहीं? तो भरत जी बोले अवश्य देना चाहिए। अच्छा तो फिर मैं दंड दे रहा हूं, ये पापी नहीं है, मैं इसको दंड दे रहा हूं। और इसका कुबड़ खराब है, हाँ इसका शरीर खराब है, शरीर नहीं इसकी सोच खराब है। तो क्या करा? भरत जी ने बाल पकड़े और ऐसे समेटे और उसको चारों तरफ ऐसे घसीट रहे। तो भरत जी ने कहा लक्ष्मण एक बात, शत्रुघ्न ये बताओ तुम इसको किस दंड की सजा दे रहे हो कि इन्होंने राम जी को वनवास कराया? अच्छा सुनो, अपराधी को सजा देनी चाहिए, दंड देना चाहिए, लेकिन पहले ये तो पता लगे कि अपराधी कौन। ये अपराधिनी नहीं है, नहीं ये अपराधिनी कैसे होगी? अरे ये तो हमारे यहाँ सेविका है, दासी है? और सुनो भैया जिसका दिमाग खराब हो, तुम खुद कह रहे हो कि इसका दिमाग खराब है, तो दिमाग खराब अगर कोई उत्पात कर भी दे तो हम क्या कहते हैं? पागल है, छोड़ो कोई बात नहीं, कहते कि नहीं है? जब दिमाग खराब है तो इसका मतलब पागल है। तो पागल ने अगर कोई अपराध किया तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता ना, तो ये पागल है, छोड़ो इसको फिर। तो अब ये तो पागल थी, लेकिन इसकी बात किसने मानी? किसने मानी? कैकेयी जी ने। अब तो शत्रुघ्न जी का हृदय कांप गया, हे भगवान माता कैकेयी जी के साथ अभद्रता करनी पड़ेगी। तो भरत जी शत्रुघ्न जी के मन को भाप गए और भाप करके बोले शत्रुघ्न एक बात बताओ, जब किसी पेड़ का मीठा फल हम खाते हैं तो फल किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? वृक्ष के तने के कारण? नहीं। अगर जड़ ना होती तो तना ना होता, और तना ना होता तो फल ना होता। क्योंकि माता कैकेयी को मुझसे मोह था और मेरे मोह के कारण इन्होंने राम जी से विद्रोह किया। मेरे मोह के कारण इन्होंने राम जी से विद्रोह किया, इसलिए असली अपराधी तो शत्रुघ्न मैं हूं। ना मैं होता और ना अवध में ऐसा कुछ होता। तो दंड देना चाहते हो तो भैया मुझको दो, दंड का अधिकारी तो मैं हूं। भरत जी माता कैकेयी से कहते हैं यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख लजायो, अपना पद तेने आप गवायो। भरत की
नजरन में राम सिया भेज दियोरी वन में राम सिया भेज दियोरी वन में। हटीली तेरे हो कई तेने काठानी मन में। हरी मैया तेने काठानी मन में। राम सिया भेज दयोरी वन में। राम सिया भेज दयोरी वन में। राम सिया भेज दयोरी वन में। भेज दयोरी वन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो। यद्यपि भरत तेरो ही जायो। अब तेरी करनी देख ल जायो। तेरी करनी देख न जायो। अपना पद तेने आप गवायो। अपना पद तेने आप गवायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज तेरी मन में। राम सिया भेज तेरी वन में। सिया कौशल्या की छिन गई वाणी। कौशल्या की छिन गई वाणी। तेरे कारण मैं माँ कौशल्या को क्या मुख दिखाऊंगा। जो कहती थी राम मेरा पुत्र नहीं है, राम तो कैकेयी का पुत्र है, मेरा पुत्र तो तू है भरत। किस मुंह से मैं उस माँ के सामने जाऊंगा।